नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो आपका एआईटीटी का एग्ज़ाम होता था, अब वो बंद कर दिया गया है डीजीटी की तरफ से। यानी अब ऐसे कैंडिडेट जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, उनका एआईटीटी का एग्ज़ाम अब नहीं होता, क्योंकि अगले वर्ष में जो जनवरी के माह में डीजीटी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनका एआईटीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये नोटिफिकेशन सभी पोर्टल पर पब्लिश कर दिया गया था। जो आपका अप्रेंटिसशिप का 4 पोर्टल होते हैं, जिस पे 4 जगह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। आप लोग तो पहला जो आपका पुराना पोर्टल है उस पर इन्फॉर्मेशन मिलती है, या अप्रेंटिस का जो नया वाला पोर्टल है उस पे जिस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो अभी, वो वाले पोर्टल पर। और दूसरा आपका जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल है उस पर होता है, और एक डीजीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर, जिस पर देख रहे हैं आप, इस वाले वेबसाइट पर ही सभी जगह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था कि अब जो एआईटीटी का एग्ज़ाम होगा वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अब ऐसे कैंडिडेट जो नॉन आईटीआई हैं, यानी फ्रेशर हैं, जैसे 10वीं 12वीं, ये ऐसे कैंडिडेट के लिए अब एआईटीटी का एग्ज़ाम होता है। और इसी के रिगार्डिंग एआईटीटी 113 बैच के लिए एक नोटिस पब्लिश किया गया है डीजीटी की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकेंगे, शेड्यूल फॉर एक्टिविटीज फॉर कंडक्ट फॉर कमिंग एआईटीटी 113 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन आईटीआई एंड फ्रेशर अप्रेंटिस रिगार्डिंग। यहाँ पर देखेंगे ये नोटिस है, इसको नोटिस को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, यही नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिवीज़न से ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। फाइनली ये नोटिफिकेशन में यही मेंशन किया गया है कि जो एआईटीटी नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं, उनके फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नोटिस एग्ज़ाम से संबंधित पब्लिश किया गया है। और ये नोटिस आपका 29/12/2022 को पब्लिश किया गया है, 29/12/2022 की डेट में। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट में भी यही चीज़ें मेंशन किया गया है। नॉन आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट डेट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस है, ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्या मेंशन किया गया है, तो ये वाला आपका यहाँ पर शेड्यूल दिखाया गया है कि इसमें जो आपका सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आपका एक्टिवेट होने वाला है, जो इसमें बताया गया है कि वो चढ़ाया जाता है, वो आपकी 12/10/2022 से 15/10/2022 तक चढ़ाए, जो कि हो चुका है ये वाला प्रोसेस। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करना है अप्रेंटिस कैंडिडेट को, ये करना है। ये 12/10/2022 से 15/12/2022 तक ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है मैपिंग, वो सीबीटी एजेंसी द्वारा होती है, यानी कि जो पेपर कराने वाली एजेंसी है उसके द्वारा वो मैपिंग 1/1/2023 से 7/1/2023 तक ये अंडर प्रोसेसिंग में है ये। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हॉल टिकट जनरेटिंग पोर्टल द्वारा जो होगी वो आपकी 8/1/2023 से 10/1/2023 तक आपकी होने वाली है। और ये आपका हॉल टिकट आप लोग कब से डाउनलोड करोगे, ये आप इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो RDSD जो होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सीनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र जो होते हैं, यानी SAA, या अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट जो होंगे वो 11/1/2023 से 18/1/2023 तक वो अपना हॉल टिकट जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा ट्रेड थ्योरी का, वो और वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईएस यानी ईडी, ईएस मतलब इंजीनियरिंग साइंस का जो होगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम एजेंसी के द्वारा होगी, वो 19/1/2023 से 20/1/2023 तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पर चलने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 30 नवंबर 2023
यहाँ पर 30 नवंबर 2022 से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर लिया है, यानी उनकी अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुकी है, वो इस वाले एग्ज़ाम में जो आपकी एआईटीटी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, वो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी उनकी परीक्षाएँ इसी में होगी। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड वाले में बताया कि जो हॉल टिकट के लिए एलिजिबिलिटी आपकी दिया गया है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपका अटेंडेंस 80% की से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और आपकी जो फॉर्मेटिव सेशनल असेसमेंट है, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल होगी वो 60% आपको ऊपर होना चाहिए उसमें, या उसके पास आपका मार्क्स होना चाहिए। और दूसरा, आपका जो 40% आपका जो ट्रेड थ्योरी या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर ये सब में आपका 40% या उससे अधिक मार्क्स हैं फिर होना चाहिए, तभी आपका ये मतलब हॉल टिकट जनरेट होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम फीस है, वो आपका यस होना चाहिए प्रोफाइल में। और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होता है, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हुआ है 30 नवंबर 2022 से पहले, आपका बिफोर पहले होना चाहिए, तभी आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न होगी वो 3 या 2 पेपर्स होंगे, और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर बताया गया 3 और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 2 पेपर होंगे। और यहाँ पर इन्होंने आपके इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बताया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगा, जैसे थ्योरी के में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपके 50 मार्क्स होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी जो ईएस होती है, ईएस का मतलब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी जो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और इसे नॉन इंजीनियरिंग में यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो पेपर 2 पेपर होगा वहाँ पर, यहाँ पर भी आपका 2 पेपर होने वाला है, और यहाँ पर भी आपका 2 पेपर है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है एग्जाम ट्रेड थ्योरी में आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी ईएस 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बताया गया कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम फीस होगा उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम का फीस होगा वो आपका ट्रेड थ्योरी के लिए आपको 2 से 13 रुपया देना है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए अथवा दोनों बोथ के लिए दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 213 रुपया देना है। और प्लस अगर आप ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए देते हैं, तीनों मिला के देंगे तो आपको यहाँ पर 376 रुपया आपका एग्ज़ाम फीस देना होगा, जो आपकी सीबीटी, तभी आपको पोर्टल पर आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने नोट में बताया है कि हॉल टिकट मैंडेटरी है अपेयरिंग सीबीटी एग्ज़ाम। अगर आपको अपेयर होना है सीबीटी एग्ज़ाम में तो आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि सीबीटी न्यू पोर्टल पर आपकी जो अप्रेंटिसशिप रजिस्टर है सीबीटी के लिए, वो न्यू पोर्टल होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in वाले वेबसाइट पर, न्यू पोर्टल पर ही आपको रजिस्टर होना है। और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन और हॉल टिकट जो भी जनरेट होगा वो पोर्टल पर ही जनरेट होगा, ये चीज़ें बताएगी। और यहाँ पर 4 नंबर पर बताया गया है कि आपके जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं उनका सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका 25 जनवरी को एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से एक करेंडम जारी हुआ था, यानी एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अब आईटीआई कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका प्रैक्टिकल बेस पर ही आपकी जो मार्कशीट होगी वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम जो AITT 113 का होगा वो ऐसे कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा जो नॉन ITI हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जैसे 10वीं 12वीं से एक अप्रेंटिसशिप किए हैं उन्हीं का होगा। और ITI कैंडिडेट का आप कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है AITT का, ये उन्हीं के लिए है जो नॉन ITI हैं। और उनका जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए वो 30 नवंबर 2022 से पहले पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ये क्राइटेरिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जारी किया गया है।
नोटिस। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और इसका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो डीजीटी के 4 पोर्टल मैंने बताया उसको अपने विजिट करते रहिए। चारों पोर्टल पर किसी एक पर भी आ सकता है। इस समय जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दी गई है, ये डायरेक्ट डीजीटी के पोर्टल पर दी गई है। तो धन्यवाद, कीप इन टच।